नाउ क्वेश्चन नंबर 11 बेटा आपका एक्सरसाइज 6.3 का मैक्सिमम मिनिमम में क्या गिवन है, देखो इट इज गिवन दैट एट x इक्वल्स टू 1 द फंक्शन x4, फंक्शन आपका क्या गिवन है x4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल, इंटरवल आपके पास 0 to 2 है और मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है उसकी x इक्वल्स टू 1 पे। क्लियर? तो आपने क्या पढ़ा हुआ है x इक्वल्स टू 1 पे अगर उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तो x इक्वल्स टू 1 के लिए जो इसका डेरिवेटिव होगा वो 0 होना चाहिए। हम वैल्यू x की कैसे निकालते थे, ठीक है, वैल्यू x की कैसे निकालते थे, इसका डेरिवेटिव करके। सो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 124x प्लस a, x का डेरिवेटिव 1 हो गया और 9 का डेरिवेटिव फर्दर 0। ठीक है, अब इसमें x के लिए हम कैसे निकालते थे, इसको इक्वल्स टू 0 करके, बट यहां पर हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है इसकी, एट x इक्वल्स टू 1 पे। क्लियर? तो हम यहां पे x इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे। सो 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस a इक्वल्स टू 0। सो क्या आ जाएगा आपका 4 माइनस 124 प्लस a इक्वल्स टू 0, माइनस 120 हो गया और उधर जाके प्लस का 120, तो a की वैल्यू क्या आ गई 120। क्लियर? आगे समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है आपको, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस साइन 2x, x प्लस साइन 2x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसको हमने फंक्शन x का मान लिया ऑन 0 to 2 पाई। ठीक है, इंटरवल आपका गिवन है तो हमें कौन सी वैल्यू निकालने की जरूरत है, लोकल या एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट करना पड़ेगा हमें। क्लियर? सो पहले तो बेटा हमें इंटरवल इससे भी निकालना पड़ेगा। सो डेरिवेटिव किया इसका, क्या आ जाएगा डेरिवेटिव 1 प्लस 2 cos 2x, ये क्लियर है? अब याद भी रहेगा आप सबको साइन 2x का डेरिवेटिव, साइन 2x का cos 2x, और फिर एंगल का भी करना था तो इंटू 2 आ गया। ठीक है, अब इससे x के वैल्यू में कैसे निकालनी है, इसको इक्वल्स टू 0 करके। सो 2 cos 2x इक्वल्स टू -1। क्लियर? 1 उधर चला गया, फिर 2 डिवाइड में चला गया तो cos 2x माइनस हमारा 1/2 आ गया। यहां तक क्लियर है? तो cos की वैल्यू -1/2 कब होती है, उसके लिए देखो, देखो पहले तो ये सोचो 1/2 कब होती है, π/6 पे। ठीक है, अब यहां से क्वाड्रेंट सोचो किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो सकती है, और अगेन यहां पर ध्यान से देखो ये रेंज तो हमें किसकी दी हुई है, x की। ठीक है, तो अगर ये रेंज हम 2x के लिए सोच रहे हैं तो 2x के लिए क्या हो जाएगी 0 to 4 पाई। ये चीज क्लियर है बेटा सबको? ठीक है, यानी ये x की रेंज है 0 to 2 पाई, तो 2x की रेंज हमारे लिए 0 to 4 पाई हो गई। अब cos कहां कहां पर नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। ये चीज क्लियर है? तो अगर हमें कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना है तो हम किस फॉर्म में लिखेंगे, पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो पाई माइनस यानी क्या हो गया cos पाई माइनस कितने पे आ रही थी वैल्यू 1/2, π/6 पे, तो पाई माइनस π/6। एक एंगल ये हो गया आपका। दूसरा एंगल क्या हो सकता है, cos पाई प्लस π/6। तो ये तो एक बार जब हमने राउंड लिया तो हो गया, एक बार राउंड में हमारा कितना एंगल कवर हो जाता है 2 पाई। हमें 2x में कहां तक जाना है 4 पाई तक, तो इस सर्कल को दोबारा भी हमें जाना है। तो इसमें अब यहां पे वापस आएंगे तो 2 पाई ऐड कर देंगे, यानी इसी में रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा cos 3 पाई माइनस π/6 और cos 3 पाई प्लस π/6। तो ये चार वैल्यू आपकी आ गई 2x की, यानी 2x इक्वल टू क्या हो गया, इसको सॉल्व किया तो कितना हुआ 5 π/6, इसको सॉल्व किया तो 7 π/6, इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा बताओ 17 π/6, और फर्दर उसको सॉल्व किया तो 19 π/6। यहां तक क्लियर है? ये हमारी 2x की वैल्यू आई। तो x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी 5 π/12, ठीक है, 7 π/12, 17 π/12 और 19 π/12। और ध्यान से देखो x की वैल्यू की रेंज आपकी 0 to 2 पाई के बिटवीन आ गई है।
क्लियर। 2 पाई अगर हम 12 के अपॉन में लिखे तो 24 पाई बनेगा, 24 पाई बाय 12, तो उससे कम है ये। यहां तक क्लियर हुआ, एक्स की 4 वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसके बाद क्या स्टेप था हमारा, इसके बाद हमें क्या करना है, अगर हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, यहां पे हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वाला। तो हमें ये वैल्यू के लिए सारे सॉल्व करने हैं। F0 पहले सॉल्व करना है, फिर उसके बाद F5 पाई बाय 12 के लिए सॉल्व करना है, ठीक है, F7 पाई बाय 12 के लिए, ठीक है, इसी तरह F17 पाई बाय 12 के लिए, और F19 पाई बाय 12 के लिए, और लास्ट में फर्दर F2 पाई के लिए। क्लियर। तो ये सारी वैल्यूज हम निकाल लेंगे और उसमें फिर देखेंगे जो सबसे ज्यादा बड़ी आ रही होगी, क्लियर, वो मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी, और जो सबसे छोटी आ रही होगी वो मिनिमम बन जाएगी। पाई की वैल्यू सॉल्व नहीं करनी आपको इसमें, एक्स में एंगल तो ये आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा sin 2x को, ठीक है, ये वाली नहीं सॉल्व करनी पड़ेगी एक्स की वैल्यू, यानी जीरो के लिए तो ये भी जीरो हो गया, साइन जीरो जीरो हो गया, तो मिनिमम तो आपकी जीरो पे ही आ जाएगी, और मैक्सिमम भी शायद 2 पाई पे आ जाएगी। आप सारी वैल्यूज निकाल लोगे, चेक कर लोगे। 5 पाई बाय 12 वाली बता दो, चलो एक कैसे करनी है, देखो x की जगह तो हमने 5 पाई बाय 12 रख दिया, प्लस साइन 2x, तो अगर हम 5 पाई बाय 12 रख रहे हैं x को, तो 2x क्या हो गया, 5 पाई बाय 6। अब 5 पाई बाय 6 का मतलब कहां पर है, वही जो हमने अभी क्वाड्रेंट बनाया था, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका, और यहां से 30 डिग्री कम है, मतलब पाई बाय 6 कम है। क्लियर ना, पाई माइनस पाई बाय 6 लिखा था ये, देखो क्लियर। तो साइन की वैल्यू यहां पर देखनी है हमें सेकंड क्वाड्रेंट में, कि साइन पाई बाय 6 कितना होता है, रूट 1/2। अच्छा तो ये हमने गलत किया है बेटा, पाई बाय 3 आएगा फिर यहां पे। कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 पे होती है ना, तो पाई बाय 3 आ रहा था आपका ये आंसर, पाई बाय 3 आएगा। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 3, आंसर सारे करेक्ट कर लेना एक बार। और ये वाला क्या हो जाएगा फिर, 4 पाई बाय 3, ये, हाँ भाई इधर 3 इंटू 3 9, 9 माइनस पाई 8 पाई बाय 3, और ये वाला 10 पाई बाय 3, और फिर अपॉन में 6 सबके क्या क्या होंगे, एक तो ये 2 पाई बाय 3 सॉल्व करेंगे तो पाई बाय 3 आ जाएगा आपका, ठीक है, और ये 2 पाई बाय 3, देन 4 पाई बाय 3, और ये 5 पाई बाय 3, ठीक है। तो इन सब के लिए आपको वैल्यू सॉल्व करनी है। F पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, और 5 पाई बाय 3, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, पाई बाय 3 प्लस, अब कौन क्या वैल्यू थी इसकी, पाई बाय 3 60 पे, तो साइन 60 की वैल्यू 1/2, साइन 60 सॉरी √3/2, तो ये तो आपका क्या हो गया, पाई बाय 3 प्लस साइन 60 √3/2, तो ये आंसर हो गया आपका। अब 2 पाई बाय 3 कर रहे हो, मतलब x की जगह 2 पाई बाय 3, तो 4 पाई बाय 3, यहां पे 60 डिग्री आगे हो जाएगा ये, ठीक है, पाई प्लस पाई बाय 3 है, और यहां पे साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो क्या बन जाएगा, 2 पाई बाय 3 माइनस, और वैल्यू आपकी √3/2 ही, देखो वैल्यू साइन 2x की √3/2 ही आएगी हर जगह वही, क्योंकि एंगल्स वही हैं। क्लियर, बस आपको पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। क्लियर, इसी तरह 4 पाई बाय 3 वाला करोगे तो क्या आएगा आंसर, बताओ फटाफट एक बार। अब इसमें आपका इवन मैक्सिमम आंसर देखो 2 पाई पे ही आ जाएगा, ठीक है। यहां पर देखो 4 पाई बाय 3 प्लस √3/2 आ जाएगा ये वाला, क्योंकि 4 पाई बाय 3 सेकेंड वाला सर्कल जब हम चलेंगे तो यहां पे आया, ठीक है। इसी तरह 5 पाई बाय 3 और माइनस √3/2, क्लियर है ना। साइन की वैल्यू प्लस माइनस क्यों हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और थर्ड में नेगेटिव है। उसके बाद 2 पाई के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई, और यहां पे देखो अगर हम 2 पाई पुट कर रहे हैं तो साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है,
0, तो ये 2 पाई आंसर आ जाएगा। अब इन सब में से बताओ मैक्सिमम आंसर कौन सा है? मिनिमम तो 0 है आपका, क्लियर? मिनिमम मैक्सिमम आंसर क्या हो जाएगा देखो 2 पाई। अब यहां पर देखो ये कितना है 5 पाई बाय 3, ठीक है, 2 पाई से छोटा है ये, और फर्दर इसमें क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, ठीक है, प्लस भी हो रहा था तो हम सोचते हैं 2 पाई से ऊपर होगा, बट उससे भी नीचे ही रहेगा, बाकी तो आपके 2 पाई से नीचे है ही। और इसकी वैल्यू देखो, अब ये भी चीज देखो, √3/2 की वैल्यू पाई से बड़ी है छोटी है? रूट पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, ठीक है, और √3/2 की वैल्यू अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो ये 1.73/2 यानी कि 0.87 कुछ रहेगी, क्लियर? आया समझ में? 0.86 या 7 जो भी अपना ध्यान से, क्लियर? तो ये वैल्यू पाई के कंपैरिजन में 3 टाइम्स तो कम है ही, क्लियर? तो इवन ऐड करने पर भी वो 2 पाई से बड़ी नहीं होगी। तो मिनिमम ये हो गई आपकी और मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई हो गई, क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा क्या गिवन है आपको? फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 24। अब 2 नंबर दिए हैं हमारे जिनका सम 24 है, तो हम यहां पे लेट 2 नंबर्स क्या कर सकते हैं बेटा? एक्स एंड वाई लेट कर सकते हैं, या फिर अगर देखें अगर हमें उनका सम पता है 24 है तो एक एक्स हो गया और दूसरा 24 माइनस एक्स मान सकते हैं। यहां तक क्लियर बेटा? अब हमें बोला है ऐसे नंबर्स हमें ढूंढने जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा? उनका प्रोडक्ट। हमें कोई ऐसा फंक्शन बनाना है जो मैक्सिमम निकले, ठीक है, जो उनका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट इनका प्रोडक्ट किया x इंटू 24 माइनस एक्स, तो ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसको सॉल्व कर लिया हमने 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें ऐसी x की वैल्यू चाहिए जिसपे ये मैक्सिमम हो जाए, क्लियर? तो बिलोंग हो गया आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। सो कैसे करना है हमें? फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका 24 माइनस 2x, उसके बाद हम क्या करते हैं x की वैल्यू फाइंड करते हैं इक्वल्स टू 0 करके, तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू 12, 2x इक्वल्स टू 24, सो x इक्वल्स टू 12, ठीक है, एक ही वैल्यू आ रही है फर्दर, और इसी पे आपका इवन मैक्सिमम मिल भी जाना चाहिए, क्योंकि जैसा क्वेश्चन में कहा है अगर सपोज इस पे मैक्सिमम नहीं आ रहा है तो कोई मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता है अगर सपोज इस पे मिनिमम आ गया तो, ठीक है, बट जनरली आपका इस पे मैक्सिमम मिलेगा ही मिलेगा। कैसे चेक करना है हमें कि मैक्सिमम है या नहीं? सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, जो कि क्या है लेस देन 0 है, तो x की कोई भी वैल्यू मतलब जो भी यहां पे निकली है 12 पे भी -2 है ये, तो लेस देन 0 है, सो 12 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। सो x हमें क्या मिल गया 12, सो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, यानी अदर नंबर इज वो भी आपका 12 आ जाएगा, 24 माइनस 12 यानी 12, सो बोथ नंबर आर 12। अब क्वेश्चन ध्यान समझो कहां पे एंड हो रहा है हमारा, देखो हमें क्वेश्चन में पूछा था फाइंड 2 नंबर्स, क्लियर, हमें नंबर्स पूछे थे, हमें उनका प्रोडक्ट नहीं पूछा है, ये मैक्सिमम होगा जब x 12 होगा, हमें सिर्फ ये पूछा, हमें इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम नहीं पूछा कि कितना होगा, अगर प्रोडक्ट मैक्सिमम भी पूछा होगा तब हम इसकी वैल्यू x की यहां पे डाल के वो सॉल्व करके निकालेंगे। क्लियर हुआ पॉइंट कि क्वेश्चन कहां से प्रॉपर वर्ड प्रॉब्लम में करना है आपको, क्लियर? हाँ 14th क्वेश्चन बेटा, अब 14th क्वेश्चन में भी देखो इसी तरीके से क्या बोला है, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स x एंड y, तो 2 नंबर हमारे पास x एंड y हैं सच दैट x प्लस वाई इक्वल्स टू 60, तो अगर हमें y को x की टर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं 60 माइनस एक्स, ठीक है। अब हमें यहां पे क्या बोला है एक्स वाई क्यूब, तो अब हमारा जो फंक्शन है वो क्या है एक्स वाई क्यूब, और वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम में मैक्सिमम, ठीक है। अब इसको हमें मैक्सिमम करना है तो पहले तो हमें इसे एक टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो y की वैल्यू हमने यहां पुट कर दी 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। देखो इसमें या तो हम y की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं या x की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो फंक्शन देखो अभी तो हमारा एक्स वाई की फॉर्म में था, अगर हम टोटली y की टर्म में कर रहे तो यहाँ पे फंक्शन y लिख देंगे,
ठीक है ना। अगर सपोज हम दोनों तरीके से करके देखते हैं, चलो इसे 60 माइनस वाई करते हैं अगर सपोज यहाँ पे, तो ये फंक्शन हमारा y की टर्म्स में बन जाता, दैट इज y की x की जगह हमने 60 माइनस वाई लिख दिया और y क्यूब हो गया। अब एक चीज देखो, दोनों में से इजियर कौन सा पढ़ने वाला है आपके लिए? अगर आपको इसको डेरिवेटिव करना है तो या तो क्यूब इसका खोलना पड़ेगा या फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। यहां पर हम इसमें वाई क्यूब दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 60 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4, ये बन गया आपका फंक्शन। आया समझ में यहां तक? अब इसको सॉल्व करना, डेरिवेटिव करना आसान है। क्लियर हुई ये पॉइंट? ठीक है, ये हमारे हाथ में है कि किस किस वेरिएबल में हम फंक्शन को बना रहे हैं। अब यहां एफ डैश वाई निकालेंगे। क्लियर? हमें तो एक्स और वाई फाइंड करने, देखो अगर इससे वाई फाइंड हो जाएगा एक्स इससे फाइंड कर लेंगे, इससे एक्स फाइंड होता वाई यहां से फाइंड करते। क्लियर तरीका? सो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा? 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब। क्लियर यहां तक? 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब। अब इसमें इक्वल्स टू 0 करके हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो वाई स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया और 4 भी इवन कॉमन है, तो क्या बचेगा? 4 की टेबल में 180 45 पे 45 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो इससे एक तो वाई स्क्वायर आपका 0 आ जाएगा, मतलब वाई इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, और इससे वाई इक्वल्स टू 45 आ जाएगा बेटा। 45 माइनस वाई इक्वल्स टू 0 करेंगे तो वाई इक्वल्स टू 45। यहां तक क्लियर है? अब वाई इक्वल्स टू 0 तो हो नहीं सकता। क्लियर? इवन उसके लिए फंक्शन आपका सॉल्व नहीं होगा। अब क्या चेक करना है हमें? डबल डेरिवेटिव पे। ठीक है, इवन 0 भी हम चेक कर लेंगे फर्दर। ठीक है, डबल डेरिवेटिव निकाला, क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा 6, इसका डेरिवेटिव इस फर्स्ट डेरिवेटिव का, तो 360 वाई माइनस 12 वाई स्क्वायर, और अगर हम वाई 0 पुट करते हैं तो ये टोटली 0 हो जाएगा। टोटली 0 है तो ना तो वो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है। क्लियर? 45 अगर हम पुट करते हैं इसमें तो क्या बन जाएगा बताओ? 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर। बताओ बताओ फटाफट। एफ डबल डैश 45 पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 360 इंटू 45 निकालो जल्दी, या कॉमन ले लो। देखो इसमें 45 की टेबल में 360 आता है, कब कब आता है? 8 पे। तो 8 इंटू 45, 45 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 8 माइनस 12 बचा। देखो तो 8 माइनस 12 क्या होगा? -4। सो ये आंसर हमारे पास किस में आने वाला है? नेगेटिव, यानी लेस देन 0। तो लेस देन 0 है तो 45 आपका कौन सा पॉइंट हो गया? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्लियर? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्लियर? तो y की वैल्यू आपकी 45 हो गई और x की वैल्यू यहां से निकालेंगे, क्या जाएगी? 15। आपको इवन देखो फिर से याद करो, क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड टू नंबर्स x एंड y। वैल्यू नहीं बोली है निकालने के लिए, सिर्फ x और y निकालने के लिए बोले थे। तो x हमारा 15 आ गया और y हमारा 45 आ गया। क्लियर? ये हो गए आपके फाइनल आंसर। ठीक है, और सेम वे अगर इसमें करते बस थोड़ा सा लेंदी हो जाता, ठीक है, क्योंकि यहां आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ता, और इवन सेकंड डेरिवेटिव में भी प्रोडक्ट रूल हो जाता। क्लियर? तो दोनों तरीके अपने सोचो और प्रॉपरली सोचो कौन सा आपका बेस्ट वे बन सकता है। ठीक है, वहीं पे सोच सकते हो, ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ करना है हमें। क्लियर? अपने आप आपको पहले फंक्शन बनाओ प्रॉपरली और उसके बाद सोचो कौन सा डेरिवेटिव आपके लिए इजियर है। ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है। फाइंड टू नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35। अब अगेन दो नंबर है हमारे पास x एंड y, उनका सम 35 है। क्लियर? और यहां पे प्रोडक्ट हमें क्या बोला है? अब हमें f ऑफ एक्स वाई, अभी तो हम एक्स वाई की फॉर्म में देख रहे हैं, वहां पे एक्स स्क्वायर वाई की रेज टू पावर 5 है। तो देखो इससे हम फर्दर y इक्वल्स टू 35 माइनस एक्स भी बना सकते हैं, या x इक्वल्स टू 35 माइनस वाई भी बना सकते हैं। सो कौन सा बेटर है हमारे लिए इसमें? एक्स स्क्वायर, एक्स की टर्म रिप्लेस करनी या y की? बताओ। x की, क्योंकि उसका स्क्वायर करना हमारे को आसान हो जाएगा बेटा। 35 माइनस
y रख देंगे हम इसकी जगह पे 35 माइनस वाई का स्क्वायर y5। अब देखो एक तरीका है हमारे पास, अब ये फंक्शन बन गया हमारा y की टर्म्स में, ठीक है। अब या तो हम प्रोडक्ट टूल अप्लाई कर लें, वो बट थोड़ा सा लेंदी होगा, बेटर क्या है उससे कि इसका स्क्वायरिंग खोल ले अंदर, तो इसका होल स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सोनाक्ष, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या बन जाएगा 35 का स्क्वायर 1225 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 70y इंटू वाई रेज टू पावर 5। यहां तक क्लियर है। नाउ अब इसमें y रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन 1225 y5 प्लस वाई रेज टू पावर 7 माइनस 70 वाई रेज टू पावर 6। ये आपका फंक्शन आ गया y की टर्म्स में। अब वैल्यू निकालनी है इसकी, और किसके लिए, मैक्सिमम के लिए मिनिमम के लिए, अगेन मैक्सिमम बोला है आपको प्रोडक्ट जो है, ठीक है। तो एफ डैश वाई किया हमने पहले, तो क्या आ जाएगा बताओ, 5 मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 2 कैरी 2 5 10 2 12 1 कैरी 5 2 10 11 1 कैरी 6, ठीक है। और यहां पे y रेज टू पावर 4 होगी प्लस 7y6 माइनस 420 y रेज टू पावर 5। क्लियर। अब इसमें पहले तो अपनी y पावर कॉमन ले लो और रीअरेंज कर लो इसको प्रॉपरली, y4 हमने कॉमन ले लिया। अब सबसे पहले इवन 7 भी शायद इसमें कॉमन आ रहा होगा, देखो ये 7 से जा रहा है कि नहीं, 7 1 जा 7 5 बचा 52 7 7 जा 49 3 5 35 जा रहा है, अगर ये जा रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 5 करने के बाद भी जाएगा वो, तो 7 भी आपका कॉमन आ जाएगा। तो इसको आप 7 से डिवाइड करो, 7 8 जा 56 5 बचा 52 49 7 पे 3 बचा 5 y4 कॉमन चला गया प्लस वाई स्क्वायर माइनस 60y। क्लियर। अब इसको रीअरेंज किया हमने, वाई स्क्वायर माइनस 60y प्लस 875। यहां तक क्लियर है बेटा। अब इसको हम कैसे y की वैल्यू कैसे स्प्लिटिंग द मिडटर्म से भी निकाल सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। स्प्लिटिंग द मिडटर्म से हो जाएगी, वैसे फैक्टर ध्यान से देखना, फैक्टर ढूंढने का तरीका 875 को फैक्टराइज करो, किस पे जा रहा है 5 पे, और पहले 3 पे जा रहा नहीं जा रहा, नहीं 5 पे सीधे। सो क्या बचा 1 7 5, फिर 5 पे अगेन 35 5 7। सो बनाओ पेयर, क्या बन सकते हैं, ऐड करने पे 60 आ जाए, 35 और 25, ठीक है। तो आंसर आपका देखो इसी वे में y माइनस 35 y प्लस y माइनस 25 आ जाएगा बेटा। तो y की यहां पे आपके पास एक तो y की वैल्यू यहां से 0 आ जाएगी, क्लियर, एक तो y की वैल्यू 0 आ गई, एक आ जाएगी 35 और एक आ जाएगी 25। यहां तक क्लियर है बेटा सबको। अब हमें देखना है कहां पर मैक्सिमम आ रही है, तो पहले तो हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, इसका 4 से मल्टीप्लाई करो इसे, तो कितना 6 4 जा 24,000 और 125 24,500 y क्यूब प्लस 42 y5 माइनस 5 इंटू 420 2100 y रेज टू पावर 4, ठीक है। अब इसमें भी फर्दर देखो, कॉमन ही ले लेना पहले, तभी हम प्रॉपरली वैल्यू पुट कर पाएंगे, ठीक है। कॉमन ले लो, कॉमन देखो ये भी 7 की टेबल पे आ रहा है, ठीक है, और फर्दर 42 ही शायद कॉमन आ जाए आपका, ठीक है। 42 कॉमन लेके करने की कोशिश करना, तो पहले तो चाहे इसे लिख दो 42 और y क्यूब कॉमन हो गया हमारा, ठीक है। तो यहां वाले को पहले कर दिया वाई स्क्वायर प्लस ये वाला कर लो या पहले ये कर लो, ये 420 इंटू 5 आया था देखो,
वैल्यू पुट नहीं करनी, वैल्यू बाद में पुट करेंगे ना। जीरो में तो जीरो हो जाएंगे, वो तो क्लियर है, बट बाकी जो हमें 35 25 के लिए सॉल्व करनी होगी उसके लिए हम अभी, ठीक है, उसके लिए ध्यान से वैल्यू पुट करेंगे। नाउ अभी क्या आ जाएगा इसमें, पहले इससे कॉमन ले लिया हमने 42 की टेबल पे, 5 से 210 होता है और जीरो एक और है, तो 50y प्लस इसमें 42 कॉमन लिया, तो इसमें बताओ ध्यान से, 42 की टेबल में कर रहे हैं 210, पहले 5 पे आया, क्या बचा 35, सो 350, 350 42 की टेबल में कितने पे आएगा, फटाफट करके देखो बेटा, 42 से 210 हुआ, 5 पे क्या बच गया 35, 0, 42 की टेबल पे 8 पे ट्राई करो बेटा, 42 8 जा 336, सो क्या बचा 140, 40 कॉमन नहीं होगा मेरे ख्याल से इसमें, फिर 336 ही हुआ ना ये पहले 8 पे, हाँ हाँ, तो कॉमन फिर, हाँ कॉमन पता है क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये 3 की टेबल में नहीं आ रहा था और 42 3 की टेबल में आ रहा है, तो वहां से फैक्टर कॉमन नहीं है, 3 को हटा दो 14 कॉमन आ जाएगा आपका सब में, ठीक है, 3 की टेबल में 42 आ रहा है बट ये नहीं आता ना बेटा, तो इसलिए आपका 3 हटा दोगे उसके अलावा कॉमन आ जाएगा वहां पे, सो 3 हटा दो 14 कॉमन ले लो, तो यहां क्या बचेगा 3y² माइनस 14 से डिवाइड किया, 14 बन जा 15 और 150 बन जाएगा y, ठीक है, प्लस इसको 14 से डिवाइड करो, 14 बन जा क्या बचा 10 5 105 98 7 बचा 75 पे, ये आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे y की वैल्यू अगर हम 35 पुट करेंगे, ये ध्यान से करना, देखो अब हमें 14 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एक तो सबसे पहले जब हम जीरो पुट कर रहे हैं तब तो जीरो ही हो गया, नहीं जीरो नहीं हुआ, 14 इंटू 1750, यानी पॉजिटिव आंसर आ गया आपका, ये दोनों जीरो हो गए ना, ठीक है, यानी ग्रेटर देन जीरो आ गया, बट हमें क्या चाहिए था मैक्सिमम, तो ये ग्रेटर देन जीरो वाला, ये वाला पॉइंट मैक्सिमम हो गया, सॉरी मिनिमम हो गया, ठीक है, हमें मैक्सिमम वाला फाइंड करना है, सो 35 पे करेंगे, अब 35 पे करेंगे तो 3 इंटू 35 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 14 वाई क्यूब, अच्छा तो फिर तो ये जीरो ही हो गया आपका, ये टोटल आपका जीरो ही हो गया, इवन वाई क्यूब आपका कॉमन आएगा, ठीक है, ठीक है, बट बाहर वाले वाई क्यूब की हमें वैल्यू पुट नहीं करनी है, ध्यान सुनो, क्यों, क्योंकि वो वाई क्यूब आपका पॉजिटिव रहेगा, हमें डबल डेरिवेटिव में सिर्फ ये वेरीफाई करना है कि वो ग्रेटर देन जीरो है लेस देन जीरो है, ठीक है, अब यहाँ पे 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1225 माइनस 35 इसमें मल्टीप्लाई किया 35 इंटू 15 525 और जीरो प्लस 1750, अब इनका सम बताओ जल्दी, पहले 3 से मल्टीप्लाई करो इसे, 3675 माइनस इनको सॉल्व किया तो कितना आएगा 3500 ना, अब ये आंसर पॉजिटिव है, ये आंसर पॉजिटिव है, तो इस पे भी ये क्या हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा बन गया, तो 25 जब आप रखोगे तो उस पे आपका मैक्सिमा आ जाएगा, सो y आपका फाइनली 25 हो जाएगा और x क्या हो जाएगा आपका 10। अच्छा एक चीज और देखो, देखो अगर हम यहाँ पे y को जीरो रखते, y को जीरो रखते तो x आपका 35 हो जाता, यानी 35 एंड जीरो नंबर होते, आप लॉजिकली ये चीज सोच के देखो, अगर इनमें से कोई एक नंबर जीरो हो गया तो क्या वो मैक्सिमम बन पाएगा, नहीं, आई बात समझ में। दूसरा जो हमारा पॉइंट निकला था 35, अगर हमारा सपोज y 35 हो गया तो x वुड भी जीरो, अगेन यहाँ पे जीरो बन जाएगा आपका फंक्शन, क्लियर, तो वो उनके बीच में ही कोई ना कोई पॉइंट आएगा, दैट इज 25 हमारा जो पॉइंट है उसके लिए मैक्सिमम प्रूफ हो जाएगा, क्लियर, सॉल्व करना है क्यों नहीं करना है,
सॉल्व तो करके दिखाना है। मतलब यहां पे सुनो, जो हम 0.35 कर रहे हैं यहां पे डायरेक्टली हम 25 डाल के पहले चेक कर सकते थे, तो उस पे मैक्सिमम आ जाता हमारा। क्लियर? हाँ, सीधा 25 डाल के वेरीफाई कर दो। किस पे 25 डालोगे? ये तो हमें शो करना ही पड़ेगा आपको बेटा। क्लियर? कि वहां पे लेस देन 0 आ रहा है, यानी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव में शो किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते आप। इसी तरह 16th क्वेश्चन है। 16th क्वेश्चन एक बार देख लो बेटा, क्या है? सेम एज इट इज, दो पॉजिटिव नंबर है, सम 16 है, और उनके क्यूब का सम मैक्सिमम दिखाना है। क्यूब का सम मतलब क्या प्रूफ करना है हमें? फंक्शन क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और वाई क्यूब की जगह हमने पुट कर दिया 16 माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, क्योंकि x प्लस वाई 16 है आपका वहां पे। क्लियर? इसमें तो अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे इनका, कोई प्रोडक्ट रूल वगैरह नहीं लगेगा, नॉर्मली x के टर्म्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, चेन रूल नहीं, चेन रूल इसमें लगेगा आपका। ठीक है, क्लियर 16 क्वेश्चन तक?